नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आईपा का मतलब है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक मकसद से आया है आप सबके बीच। आईपा चाहता है कि आपके बीच आकर वो आपकी समस्याओं को उठाए, सरकार तक पहुंचाए। आईपा का मकसद है भेदभाव की राजनीति ना हो, क्षेत्रवाद की राजनीति ना हो, परिवारवाद की राजनीति ना हो, जात पात ना हो, इन सब को दरकिनार कर बात हो विकास की, आम लोगों के विकास की, समाज के विकास की, प्रदेश के विकास की, देश के विकास की। चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि पॉलिटिक्स है क्या। पॉलिटिक्स पॉली और टैक्टिक्स इन दोनों को जोड़कर बना है। पॉली के तहत आता है किसान, जो कृषि है, रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा, व्यापार एटसेट्रा, और टैक्टिक्स जिसे हम कहते हैं रणनीति बनाना, नीति बनाना, यानी इन दोनों को जोड़कर ही पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स, हम विकास की बात करें पॉलिटिक्स में, ये मकसद है आईपा का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के कोर्ट में, जहां पर हमारे साथ चौपाल में बहुत सारे वकील मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि अब उनकी समस्याएं क्या है। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अब आम जनता सरकार नई बनाने जा रही है। जनता जनार्दन के हाथ में है कि वो किसको अपने सर माथे पे बिठाएगी, किसको सत्ता तक पहुंचाएगी, ये तो जनता जनार्दन जानती है। लेकिन इस वक्त जो चौपाल में मौजूद है वकील, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं और वो कैसी सरकार चाहते हैं। सबसे पहले आप ही के पास आती हूँ मैं, कैसी सरकार चाहते हैं? हम तो सबसे पहले वो सरकार चाहते हैं जो विकास दे हमें। जब से ये सरकार आई है आप देख ही रहे होगे कि शिक्षा, व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज आप देख लो जितने भी वकील हैं यहाँ पे, 1/3 वकील से आप बात करोगे तो 1/3 वकील के पास काम है और सभी वकील यहाँ पे खाली बैठे हुए हैं। एक जब से कोरोना, पता नहीं कोरोना है या नहीं है, जब सरकारी लोग चाहते हैं, मशीनरी लोग चाहते हैं तब इसको उठा देते हैं, और जब ये चाहते हैं जब इसको ख़त्म कर देते हैं। सरकारी व्यक्ति तो कोरोना का बहाना मार के घर में चला जाता है, और जो प्राइवेट है, जो हमारे जैसे लोग हैं जो एक दिन में कमाते हैं और शाम को खाते हैं, वो लोग यहाँ पे परेशान हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे हर व्यक्ति कचहरी में आएगा और जैसे ही आएगा वैसे ही बिना कुछ लिए अपने घर चला जाएगा। मतलब 1 रुपये की उसको कोई कमाई नहीं। जब से ये सरकार आई है बिल्कुल इस सरकार ने मतलब सबकी मतलब बेड़ा गर्क करके फेंक दिया है, बिल्कुल मतलब हद कर दिया। हाँ बिल्कुल नाराज हैं यहाँ पे, बिल्कुल नाराज हैं यहाँ वकील, बिल्कुल नाराज है मैम इस सरकार से। आपके हर रोज़ की समस्याएं ये बता रहे थे, आप हर रोज़ किस तरह की समस्याएं फेस करते हैं और आपको क्या लगता है कि सरकार को कैसे उनको ठीक करना चाहिए, क्या उम्मीद है? मेरा मानना है कि सरकार सभी के लिए होती है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 2014 जैसा आप लगा लीजिए कि देश में क्या चल रहा है। मंदिर, मस्जिद और गाय, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखिए शिक्षा संस्थानों का क्या हाल है, बिल्कुल बुरा। अभी आप देखिए कि इलाहाबाद में भी, आपके कहने का मतलब ये है कि विकास की राजनीति नहीं हो रही है, जात पात की राजनीति। बिल्कुल डेफिनेटली यही हो रहा है, डेफिनेटली यही हो रहा है। विकास के नाम पे जीरो है। आप देखिए क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। शिक्षा संस्थानों को जबरन बाप मान के चलिए कि बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है नोइंगली, कि जब तक अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो इनको कोई सवाल करने वाला नहीं होगा। जब सवाल नहीं होगा तो फिर शिक्षा सवालों को जन्म देगी। सिंपल बात है मैम, इतना है। तो क्या क्या मुद्दे हैं और आपको लगता है कि क्या कुछ समस्याएं हैं जिनको अभी तक सही नहीं किया गया है और उसको सही करने की ज़रूरत है? तो किस तरह की सरकार आनी? सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यूथ का है, रोज़गार, जॉब्स। इलाहाबाद में जॉब्स को लेकर प्रदर्शन किया गया, पुलिस ने उनको हॉस्टल में घुस के मारा, जामिया में घुस के मारा। पुलिस के सामने खड़े होकर के एक आदमी आता है, कट्टे से गोली चलाता है और पुलिस खड़ी रहती है। क्या है ये क्या है? यानी कि दैट मीन्स कि ये कि सरकार का संरक्षण है उन गुंडों को जो कि पुलिस के सामने खड़े होकर देसी कट्टे से गोली चला रहे हैं। जामिया में देखिए क्या हुआ पिछले साल, सबके सामने बट्टों से आप बच्चों के हॉस्टल में तोड़ रहे हैं। आप क्या मतलब है इसका? मतलब बच्चे प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे। एक तो नौकरी मांग रहे, पहले तो आप उनको नौकरी नहीं दोगे, और नौकरी अगर वो मांग रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप उनके घर पे, आप उनके हॉस्टल में बैठ के उनको मारोगे। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है बताइए आप मुझे। ये इस सरकार ने विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो करके फेंक दिया है देश। बिल्कुल ये सरकार बिल्कुल, ये तो आनी नहीं चाहिए, और बिल्कुल पब्लिक मन बना चुकी है। विकास नहीं आएगी, बहुत नाराज, बिल्कुल नाराज हूँ। नोटबंदी बिल्कुल आप देखिए क्या हुआ जब से नोटबंदी हुई है। तकरीबन आप लोग ये मान के 60% लोगों के काम खत्म हो चुके हैं नोटबंदी के बाद से। क्या हाल है, महंगाई कहाँ जा रही है। सरसों का तेल आप देख रही है 200 रुपये लीटर है, जो 100 रुपये 120 रुपये हुआ करता था। आम आदमी क्या करेगा?
जो 200 रुपये रोज़ कमाने वाला आदमी वो कहाँ से खाएगा, अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएगा? दैनिक भत्ते की आप बात दैनिक करें कुछ तो नहीं, 300 जीरो, रुपए मिलने, 300 रुपए। 2 किलो अगर तेल ले जाना पड़ेगा खत्म हो गया, बिल्कुल है। दैनिक भत्ते पे आएंगे, पहले कुछ और लोग हैं उनके पास चले जाएं, वो इंतजार कर अपने बारी के। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। और जो मुद्दा है वो है बेरोज़गारी का। आज शिक्षित है युवा हमारा, लेकिन उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर रोज़गार की कोई बात करता है तो उन्हें लाठियाँ मिलती हैं, बंदूकों की बटें मिलती हैं, घर में घुस के पीटा जाता है, हॉस्टल में घुस के पीटा जाता है। मैं बस सरकार से यही पूछना चाहता हूँ, अगर विकास हुआ है तो किन लोगों का विकास हुआ है? हमारा तो विकास हुआ नहीं है, हमारा तो स्तर और निम्न होता चला गया। हमारी हाई कोर्ट, सारे वकील नाराज लग रहे हैं। विकास हुआ है भ्रष्टाचार का हुआ है। हमारी एक हाई कोर्ट बेंच के लिए काफ़ी कम से कम काफ़ी सालों से संघर्ष चल रहा है, वो आज तक नहीं हुई। जबकि इन्होंने ये बोला था अगर हमारी सरकार आती है यूपी में तो हम जरूर एक बेंच स्थापना करेंगे, वो आज तक नहीं हुई। हाई कोर्ट बेंच को लेकर पिछले 30 साल से चल रहा है मैडम। हर सैटरडे की हमारे यहाँ स्ट्राइक होती है 30 साल से। अब वेडनेसडे भी हो गया है हाई कोर्ट बेंच को लेकर के। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ये होता है कि जो भी मुख्यमंत्री आता है वो मोस्टली पूर्वांचल का होता है, और पूर्वांचल वाले इस साइड के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। हमारा कहना है कि हमें जो बेंच है वो कम से कम मेरठ में दे दो, और भी कहीं नहीं कर दो, क्योंकि बेंच एक ऑलरेडी काम कर रही है लखनऊ में, एक बेंच आप और दे दो। इससे मेरा एक सवाल है, बेंच के लिए आप ये कह रहे हैं कि 30 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपने कहाँ कहाँ जाकर इसके लिए मांग उठाई है? हमने दिल्ली जंतर मंतर पे, पीएमओ कार्यालय, लखनऊ, इलाहाबाद, सब जगह हमने दौड़ लगाई है। कोई रिस्पॉन्स मिला? कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला, लाठियों के अलावा। कोई जनप्रतिनिधि हमारे आया? ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, हमने वकीलों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, लाठियाँ मिली, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। जी, मेरा नाम एडवोकेट राहुल चौधरी। मैं कुछ बेसिक समस्याओं के बारे में बात करूंगा जो सरकार ने यहाँ पर सरकार के सामने रखना चाहूँगा। देखिए, जब सरकार बनी थी, सरकार का मोटिव था कि गरीबी हटाएंगे, हमारे देश से तरक्की लाएंगे, ठीक है। मगर जैसे 5 साल 10 साल जैसे इन्होंने करा है अपना राज, उसके बाद मुझे जो रियलाइज़ हुआ है उसमें ये गरीबी नहीं, गरीबों को हटाना चाहते हैं। किस तरीके से, उसके मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ आपके सामने। पहला सबसे बड़ा उदाहरण है, हमारा जो सिलेंडर था, गैस सिलेंडर, जो एक बेसिक समस्या है, 350-400 रुपये का था, ठीक है। कहा महंगा करा, सबको कहा सब्सिडी देंगे, सब्सिडी देना स्टार्ट भी करा। स्टार्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया कि अमीर लोग जो हैं वो खुद अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं, उसमें सभी ने सपोर्ट करा। फिर इसके बाद सब परमानेंट सबकी सब्सिडी हट गई। आज सिलेंडर कितना, 1000 रुपये का पड़ता है जाकर, ठीक है। अगर ये सरकार डायरेक्ट 400 से 1000 करती, सरकार गिर जाती। मगर इन्होंने क्या किया, ये फंडामेंटल खेला, और आज की डेट में 1000 का सिलेंडर है, किसी को कोई परेशानी। आपका नाम क्या है? एडवोकेट सतीश कुमार। जी सतीश जी, बताइए समस्याएं क्या हैं? आप वकील हैं, आप हर रोज़ क्या फेस करते हैं? सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि अब चुनाव भी है तो ऐसे में बहुत उम्मीदें भी होंगी। ये है, केवल सरकार ने जो विकास किया है केवल अमीरों का विकास किया है, मध्यम वर्ग का, गरीबों का कोई विकास नहीं किया गया है। एक परिवार में अगर 2 बच्चे हैं तो क्या ऑनलाइन क्लास वो ले सकते हैं? 3rd क्लास का 4th क्लास का बच्चा वही अफोर्ड नहीं कर सकते, वो 15,000 से कम का फ़ोन आता नहीं है, ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते। अब अभी उनसे जानते हैं उनकी क्या समस्या। क्या नाम है आपका? हेलो मैडम, मेरा नाम एडवोकेट केशव शर्मा है। मैडम, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार अच्छी क्या चाहती समस्या है, है? युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और बाकी जो है बीजेपी गवर्नमेंट जो है ये घोषणाओं की सरकार है, बाकी कुछ नहीं है। इन्होंने घोषणा करी है, और बाकी ये कुछ करेंगे भी नहीं। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार आ रही है। आप सब लोग एक तरफ से जितने लोग थे बहुत नाराज़ लग रहे थे। तो ये चौपाल में सारे वकील मौजूद थे, क्योंकि मैं इस वक्त गाज़ियाबाद के कोर्ट में हूँ और यहाँ पर वकीलों के बीच आई थी चौपाल में, ये जानने के लिए कि क्या कुछ समस्याएं हैं उनकी और वो कैसी सरकार चाहते हैं, और जो मौजूदा राजनीति है उन पर क्या राय है। तो उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग राय दी और समस्याएं बताई। कुछ लोगों ने कहा कि बेरोजगारी चरम पर है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को शिक्षा पर फोकस करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि जो छात्रवृत्ति का दायरा है वो कम है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। महंगाई की भी बात की गई, और जो वकीलों की बात है सबसे ज़्यादा, वो ये कह रहे थे कि जो बेंच की मांग लगातार पिछले 30 साल से वो कर रहे हैं, उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है, और उस बेंच के नहीं होने की वजह से उनको बड़ी समस्या होती है। तो इन सभी वकीलों का कहना है कि अगर सरकार उनकी ये मांग मान लेती है तो उनके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी, और वह सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। तो फिलहाल इस चौपाल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।